Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching now Future Build Academy. In our today's session, we are learn about the PowerPoint. As you know that PowerPoint is the main and important source of presentation for our university work, for our professional work, and in the professional work that is used too much. आज हम देखते हैं जी पावर पॉइंट की पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पावर पॉइंट बेसिकली है क्या। ठीक है, पावर पॉइंट जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीपीटी जिसे हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, बेसिकली प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जो है पावर पॉइंट को यूज़ किया जाता है। माइट बी पॉसिबल कि आप इसको किसी और काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन पर्पस है वो बेसिकली यही होता है कि आप इससे प्रोफेशनली जो है अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ग्राफिकली हो सकती है, वर्डिकली वर्ड की सूरत में हो सकती है, या किसी एरो, किसी चार्ट, किसी हिस्टोग्राम, किसी लाइक पिक्चर की सूरत में भी इवन के प्रेजेंटेशन हो सकती है। ठीक है, आगे अगर हम देखें, सबसे पहले आज हम जो है इसके बेसिक लेआउट्स की बात करेंगे, इसके बेसिक फीचर्स की बात करेंगे, जो इसके होम के फीचर्स हैं। ठीक है, जो इसके होम के टोटली आपको एक फीचर्स जो है पावर पॉइंट देता है। अब बेसिकली ज़्यादातर बच्चों को ये मसला आ रहा होता है कि पावर पॉइंट जो है वो परचेज़ करना पड़ता है, या पावर पॉइंट जो है वो किसी सीडी या डीवीडी इस तरह की सूरत में लेना पड़ता है। और अब जो हमारे लाइक लैपटॉप्स जो हैं, जो न्यू जनरेशन के हैं, उनमें इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती कि आप डीवीडी वगैरह या इस तरह की स्पेस नहीं रखी जाती। तो लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। उसका हल मेरे पास मौजूद है। ठीक है, मैं आपको लेक्चर की एंड में बताऊँगी कि अब किस तरह, अगर आपके पास पावर पॉइंट आपने परचेज़ नहीं किया हुआ, स्पेशली जो बच्चे बिगिनर्स होते हैं, उनको ये इस चीज़ के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है, और इवन आप इसको फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसकी 1-2 इस तरह की चीज़ें बताऊँगी जिससे आप पावर पॉइंट प्रोफ़ेशनली यूज़ कर सकते हैं विदाउट परचेज़िंग द माइक्रोसॉफ्ट और विदाउट लाइक डीवीडी एंड सीडी। ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फीचर्स की बात करते हैं कि फीचर्स इसके है क्या। अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, दैट इज़ ऑप्शन ऑफ पेस्ट। और ये पेस्ट उस सूरत में, ये देखें लाइक मैंने अगर कुछ जैसे कॉपी किया हुआ था, तो वो क्या हो गया, वो इस पे पेस्ट हो गया। अब मैं इसको पेस्ट नहीं करना चाह रही बेसिकली। ठीक है, तो मैं आगे देखती हूँ हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस में है। ठीक है, ये आपके पास कटआउट का ऑप्शन होता है। अगर आप लाइक इधर आपने कुछ टाइप किया है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो आप इसको कटआउट कर सकते हैं। यहाँ पे पेज फाइलर है, यहाँ पे आपका ऐसा जो है पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ से जो है आप न्यू स्लाइड कर सकते हैं। और अगर आप देखें इसको, आप अगर मैं इसको इस तरह से एज़ सच क्लिक ना करूँ और मैं कंट्रोल एम करूँ, तो मेरे पास एक नई न्यू स्लाइड ओपन हो जाती है। ठीक है? तो इस तरह आप कर सकते हैं। आप कंट्रोल एम करेंगे तो आपके पास एक न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। इंशाल्लाह हम जल्द ही एक ऐसी वीडियो बनाएँगे जिसमें मैं आपको इसके टोटली जो है वो बेसिकली शॉर्टकट्स बताऊँगी। आप शॉर्टकट्स यही होते हैं कि आप जो है टोटली कीज़ गेम होती है, आप कीज़ से खेलते रहते हैं। आपको कीज़ गेम आती है, तो इवन के अगर आपको कीज़ गेम आती है तो आपके लिए ना तो पावर पॉइंट मुश्किल है, ना आपके लिए एक्सेल मुश्किल है, ना आपके लिए वर्ड मुश्किल है। ठीक है? ये चीज़ माइंड से निकाल दें कि कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है। चीज़ तब तक डिफ़िकल्ट होती है जब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं करके देखते। अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहती। सो आगे हम देखें अगर, तो जैसे मैंने आपको बताया न्यू स्लाइड हमने ऐड की, देन यहाँ पे है जी लेआउट। अब बेसिकली लेआउट आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। हम हो सकता है आप जो फर्स्ट स्लाइड बनाने जा रहे हैं, उसमें आपको टाइटल नहीं चाहिए, उसमें आपको सबटाइटल नहीं चाहिए। हो सकता है उसमें आपने पिक्चर ऐड करनी हो सकता है उसमें आपने वीडियो ऐड करनी हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि उसमें आपने जो है वो अदर चेंजिंग्स लानी हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लेआउट पे क्लिक करेंगे, देन आप देखेंगे आपके पास कितने ज़्यादा लेआउट्स आ गए हैं। ठीक है? ये लेआउट्स हैं डिफरेंट, जिसमें आपका ब्लैंक लेआउट है, टू कंटेंट है, इसे आप बेसिकली ये टू कंटेंट होता है। लाइक हम अगर कोई एक ही चीज़ है उसके हमने 2 पहलू दिखाने हों, या कह लें आपके कंपैरिज़न नहीं होता, लेकिन कंपैरिज़न के जिस जैसे ही एक लेआउट है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक ही प्रोडक्ट है, आपकी एक ही टॉपिक है, उसकी 2 प्रोडक्ट्स दिखानी है, आपने पिक्चर ऐड करनी है, इंसर्ट करना है, ग्राफ का लाइक ग्राफ आपने 2 ऐड कर रहे हैं, इस तरह से होता है। तो उसके बाद ये आपका फर्स्ट पे है जी टाइटल स्लाइड, जो कि ये हमारे पास स्लाइड ओपन हुई हुई है। ये बेसिकली फर्स्ट वाली है टाइटल स्लाइड।
मैं आपको करके दिखाती हूँ कि टाइटल एंड कंटेंट कैसी होती है। ये टाइटल एंड कंटेंट है। इस पे आप स्मॉल जो है अपना टाइटल करेंगे और यहाँ से अब देखें आपके पास ऑप्शन है। आप इमेज इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आप जो यह होती है आपकी स्टॉक इमेज जो आपकी बेसिकली आपको जो पीपीटी है, जो आपका पावर पॉइंट है, वो आपको ऑफ़र कर रहा होता है डिफरेंट इमेजेस। ये स्टॉक इमेजेस वो होती हैं। जब हम इंसर्ट पे पहुँचेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह की इमेजेस होती हैं और आप कहाँ से एग्ज़ैक्ट और खूबसूरत और क्लियर इमेजेस जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम लोग इमेजेस इंसर्ट करते हैं और वो हमारी क्लियर इमेजेस नहीं होती और वो हमारी प्रेज़ेंटेशन को ख़राब कर रही होती हैं। ठीक है? उसके बाद हम डिफरेंट हैक्स की भी बात करेंगे कि हम किस तरह के हैक्स यूज़ करें। देखिए मेरी बात सुनिए, वर्क हार्डली आपने सुना होगा, वर्क स्मार्टली भी सुना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ़ वर्क स्मार्टली करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत चीज़ है। आप सिर्फ़ स्मार्टली वर्क करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे, देन आप एक जो है वो प्रॉपर्ली सक्सेसफुली उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो हम यही सीखेंगे, हम सिर्फ़ स्मार्ट वर्क नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कि हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है? अब उसके बाद ये देखें जी, इसके बाद आपके पास है इंसर्ट। आप आइकन कोई लाइक आपने करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंस्टाग्राम है ना, उसका एक आइकन होता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ आइकन्स होते हैं जिनको हम इमोजीज़ भी बोलते हैं या जिनको लाइक आपने देखा होगा आपके फ़ोन में जब इमोजीज़ होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं। एरोप्लेन है, एप्पल है, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, बुक्स हैं, पेन, वो सारे आइकन्स होते हैं। उसके बाद ये जो है स्मार्ट आर्ट, बेसिकली ये मेरा फ़ेवरेट पार्ट है पावर पॉइंट का स्मार्ट आर्ट, जिससे आप अपनी बात कन्वे करते हैं और आपकी बात जो है वो ऐसी कन्वे आप कर सकते हैं कि लाइक कि आप पूरी बात लिख भी नहीं रहे, लेकिन आप पूरी बात कन्वे कर भी रहे हैं। ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और उसके बाद ये 3D मॉडल्स हैं, वीडियोज़ हैं, इन पे भी हम इंसर्ट पे भी जाके बात करेंगे। बेसिकली इंसर्ट के फीचर्स हैं, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं जी लेआउट में हमारे पास है सेक्शन हेडर। ये आप होता है बेसिकली आपने टाइटल ऐड करना है, यहाँ पे एक छोटा-सा सबटाइटल ऐड करना है। जो टेक्स्ट ऐड करना है ये इस तरह से। ये मैंने बात की आपसे टू कंटेंट की, देन कंपैरिज़न है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास टाइटल ओनली की भी स्लाइड है कि आपने सिर्फ़ टाइटल ऐड करना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास ब्लैंक शीट भी होती है इसमें जब आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ़ आपने इस पे खुद ही वो भी हम बात करेंगे कि आप अगर कोई ब्लैंक होती है स्लाइड तो उसपे आप किस तरह से लिख सकते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी होती है, उस पिक्चर को हमने पूरा फ़ॉर्मेट पे बैकग्राउंड देना होता है। देन हम कहते हैं कि अब इस पे तो वो नहीं आ रहा कि हम कैसे ब्लैंक पे लिख सकते हैं। यहाँ पे तो कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है जहाँ पे हम अपना टाइप कर सकें या इस तरह से कुछ। तो वो भी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? देन ये कंटेंट विद कम कैप्शन है और उसके अलावा आपके पास पिक्चर विद कैप्शन है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है? और हम अभी फ़िलहाल जो है अपना लेआउट रखते हैं, टाइटल एंड स्लाइड का लेआउट रखते हैं। अब यहाँ से जो है आप रीसेट कर सकते हैं। आपने रीसेट किया, आपका लेआउट टोटली रीसेट होके फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं। लाइक इस तरह से कि आपने कहा कि आप एक सेक्शन बना रहे हैं, अनटाइटल्ड सेक्शन फ़र्ज़ करें मैं इसको कह देती हूँ जी पीपीटी सेक्शन। तो ये देखें, ये आपके पास एक सेक्शन बन गया, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें, आप कोलैप्स ऑल ये देखें, ऑल कोलैप्स होगी आपकी और आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एक्सपैंड ऑल होंगी, ये सारी शो होना शुरू हो जाएँगी। इस तरह से आप सेक्शंस भी बना सकते हैं। ये तब यूज़ करते हैं बेसिकली हम रिमूव कर देते हैं ऑल सेक्शंस को, ठीक है? ये बेसिकली तब आप यूज़ कर रहे होते हैं जब आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे एक ही दफ़ा में स्लाइड्स बना रहे होते हैं ना, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है बेसिकली सेक्शंस की, ठीक है? उसके बाद जी हम देखते हैं ये है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ेज़ थीम फ़ॉन्ट्स हैं सॉरी, जिसमें आपके पास ढेरों फ़ॉन्ट्स हैं। जितने फ़ॉन्ट्स आप यूज़ करना चाहें, जैसा-जैसा फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहें, आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि हमारी जो प्रोफ़ेशनली यूज़ होने वाली फ़ॉन्ट थीम है, वो है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है? ये देखिए। ये आपका टाइम्स न्यू रोमन में अब आपको शिफ्ट कर देगा। ये बेसिकली डिफरेंट मेरे पास हैं जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, अल्जेरियन भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये सिर्फ़ हेडिंग के लिए होता है जब आप इनफॉर्मल काम कर रहे होते हैं।
जब आपने किसी फॉर्मल वे की तरफ जाना है, किसी प्रोफेशनल वे की तरफ जाना है, तो आपको लाइक स्लाइड्स आपने क्लास के लिए बना रहे हैं, असाइनमेंट के लिए बना रहे हैं, कोई आपका प्रोजेक्ट के लिए असाइनमेंट है, तो उसके लिए बेसिकली आप जो है वो टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? ये आपकी टाइम्स न्यू रोमन होगी। उसके अलावा जी ये है आपके पास फ़ॉन्ट का साइज़। अब फ़ॉन्ट साइज़ में ना आपको पावर पॉइंट बहुत सी ऑप्शंस देता है, ठीक है? बहुत सी ऑप्शंस हैं। पावर पॉइंट जो है बेसिकली ये आपके हाथ में होता है कि आप किस तरह की चीज़ प्रोडक्ट जो डिलीवर करना चाह रहे हैं। बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है वो इनफॉर्मल की तरफ चले जाते हैं। उनके थीम्स इनफॉर्मल हो जाते हैं, उनका फ़ॉन्ट साइज़, उनकी फ़ॉन्ट थीम्स और एंड ऑल हर चीज़ जो है ना वो इनफॉर्मल वे की तरफ जाती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वे की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आपको एक ही अपना सेट रखना चाहिए। लाइक अगर आप 20 पे फॉर एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं, तो आप ठीक है? तो आप क्या करेंगे जी, आप अपना आप 20 पे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपने सेट कर लिया, आपको लग रहा है कि ये जो है वो साइज़ कम ज़्यादा है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, आप 40, 48, 60 और एंड ऑल आपको जो है 96 तक प्रोवाइड करता है, आप 96 तक भी अपना इसको लेके जा सकते हैं थीम को, ठीक है? लेकिन ये होता है कि आप एक प्रोफ़ेशनल वे में अगर जाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा कम रखना पड़ता है अपना फ़ॉन्ट साइज़ और एंड ऑल हर चीज़। उसके बाद जी, ये आपके अब आपका हो गया, आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ अ बोल्ड। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। आपने अगर थीम कम रखा और आपने इसको बोल्ड कर दिया, अब ये देखें, ये मोस्ट जो है ना वो हो जाएगा विजिबल हो जाएगा कि आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जी बोल्ड को अगर हम ख़त्म करें तो आपके पास इटैलिक भी है। आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इटैलिक, ठीक है? आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इटैलिक हो गया, ठीक है? उसके बाद आपके पास अंडरलाइन का ऑप्शन भी है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है? ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपको पावर पॉइंट दे रहा होता है। उसके बाद जी ये सबसे एक मज़े की चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊँ कि ये क्या है। अब ये देखें, आपको कुछ नज़र आ रहा है? शायद आपको फ़ील नहीं हुआ होगा। लेकिन ये देखें, ये ना शैडो हो गया है। ये देखें, इसके आपको देखें तो वर्ड्स के ना शैडो नज़र आ रहे हैं नीचे। और अगर मैं इसको ख़त्म करूँ, ये देखें, तो ये शैडो ख़त्म हो गया। ये बेसिकली शैडो के लिए होता है कि आप एनहांस भी करना चाह रहे हैं, आप उसको शैडो भी देना चाह रहे हैं। तो ये इस तरह से, ठीक है? ये शैडो में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास फीचर है ए बी। ये होता है कि अब जब आप कोई लाइन इस तरह से कट कर लाइक वो लिखना भी आपका वर्ड ज़रूरी होता है, लेकिन आप उसको जो है ना वो इतना हाईलाइट नहीं करना चाह रहे होते या उसको मिस्टेकनली या उस तरह से आप नहीं करना चाह रहे होते। तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसके ना एक क्रॉस लगा देते हैं जिससे आपको पता चलता है कि वर्ड एक्सिस्ट तो करता है इधर, लेकिन इस वर्ड की जो है ना वो एज़ सच इतना मीनिंग निकलता नहीं है या आप उसका मीनिंग निकालना नहीं चाहते, ठीक है? ये चीज़ होती है। उसके बाद अगर हम इसको ख़त्म करें, इसको भी एंड देन इसको भी और हम सिर्फ़ इसको बोल्ड रखते हैं, ठीक है? और ये मैंने जो है ये देखें, ये इटैलिक और शैडो में रखा है ताकि आपको दोनों की जो है वो कंपैरिज़न का पता चल सके। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है जी एवी। अब इसमें देखें, ये देखें वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज़, ये ना इसके दरमियान की स्पेस है ये। आप मोर स्पेसिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली जो है ना वो यूज़ होने वाली प्रोफ़ेशनली वो नॉर्मल ही होता है कि आप इसके दरमियान की स्पेस जो है ना नॉर्मल रखते हैं। वेरी टाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा घुटा-घुटा सा आपको महसूस होगा, टाइट करेंगे तो थोड़ा-सा एक्सपैंड हो जाएगा। लेकिन ये जो है नॉर्मल पे ही बेसिकली प्रोफ़ेशनली यूज़ होता है। उसके बाद आप देखें जी, आपके पास है जी ये सेंटेंस केस। अब बेसिकली ना ये आप इस पे सेट करते हैं कि आपने किस तरह की इसको जो है वो केस में देखना है। आपके पास बहुत सी केस होती हैं लाइक सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस है, कैपिटलाइज़ ईच वर्ड है, टुगल केस है। अगर आप देखें, ये है आपका सेंटेंस केस, ये आपका लोअर केस आ गया, ये आपका अपर केस। अपर केस में ना आपके पूरी जो इधर आपने वर्ड लिखे हुए होते हैं ना, वो सारे अपर उसमें हो जाते हैं और लोअर में देखें तो आपकी सारी ये छोटी अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। ये, ये अपर केस में किया है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो बड़े अब कैपिटलाइज़ ईच वर्ड। अब इसमें ये होता है कि आपका बेसिकली जो पहला वर्ड होता है ना इस तरह से,
ऐसे वो ना कैपिटल में आ जाता है, बाकी आपके स्मॉल आ जाते हैं। ये आपके पास होती है जी टॉगल केस। इसमें होता है कि कुछ वर्ड आपके लाइक आ रहे होते हैं कैपिटल में, कुछ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आ रहे होते हैं। बेसिकली आप इसको सेंटेंस केस ही रखते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो है, ये आप देखें, इसको आप साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप साइज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं, आप इससे कर सकते हैं। ये देखें, मेरा साइज़ देखें 25 तक चला गया है। आप इससे कम ज़्यादा जितना आप चाहें उतना आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये है आपके पास, ये आपके पास हाइलाइटिंग के लिए होता है, जो नीचे वाला पार्ट है इसका हाइलाइट हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद ये जो है, ये बेसिकली ना आपका थीम कलर होता है कि आपने किस तरह का थीम सेट करना है। अब मैं अगर इसको करूँ ना, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं रेड में कर लूँ, तो ये देखिए ये रेड हो जाएगा इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है? समझ आ रही होगी आपको। आगे हम देखते हैं हमारे मोर फीचर्स जो है इसकी बात करें। अब बेसिकली ना इसके फीचर्स जो हैं वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है एज़ सच कि वो समझने में बहुत मुश्किल हो। लेकिन ये है कि कोई भी चीज़, नई चीज़ जब आप सीखते हैं तो सीखने में कुछ ना कुछ टाइम आपको उसको देना पड़ता है। जब आप टाइम देते हैं, आप उसको यूज़्ड टू हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं रहती फिर, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन-सा फीचर है पावर पॉइंट का आपके पास है जी। चलें पहले इसकी बात करते हैं। ये ना बेसिकली अलाइनमेंट है। आप अलाइन करते हैं आप चीज़ों को, लाइक आप अगर फ़र्ज़ करें कि आप ये चाह रहे हैं कि ये मेरे पास जो है ना, ये लाइक सेंटर में हो, ठीक है? ये मैं हेडिंग ना दूँ, मैं इसको साइड हेडिंग ना दूँ, मैं इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट राइट ना रखूँ, मैं इसको सेंटर में रखूँ। तो आप इसकी सेंटर की अलाइनमेंट पे जाएँगे, ठीक है? आप इसको जो है, ये देखें, ये अलाइनमेंट होगी आपकी सेंटर में। उसके बाद आप इसको जा सकते हैं राइट की तरफ, उसके बाद आप इसको लेके जा सकते हैं जस्टिफाई की तरफ। जस्टिफाई होता है आपका कि आपका जितना भी वो ये अंदर से स्पेसिंग आ रही होती है ना, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है? हम इसको सबसे पहले ना एक साइज़ में करते हैं ताकि हमें समझ आ सके। 48 पे कर लेते हैं, ठीक है? ये देखिए। हम इसको करते हैं। अब देखें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल चाह रहे हैं कि ये जो अंदर स्पेसिंग आ रही है ना, ये बुरी लग रही है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जस्टिफाई की तरफ ले जाएँगे। ये जस्टिफाई है। ये आपके पास अलाइन आता है, अलाइन लेफ़्ट की तरफ, ये लेफ़्ट पे आ गया। ये अलाइनमेंट होती है सेंटर में। ये अलाइनमेंट आपकी आती है राइट की तरफ और ये अलाइनमेंट आपकी जस्टिफाई होती है। बेसिकली ना जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी उसके अंदर टाइटल के लिए या अपनी पावर पॉइंट के लिए, बेसिकली जो मेरा फ़ेवरेट है वो मैं तो सेंटर का यूज़ करती हूँ कि आपको सेंटर में जो है हेडिंग आनी चाहिए आपकी। लेकिन बाज़ लोग इसको लेफ़्ट की तरफ यूज़ करते हैं, बाज़ लोग राइट की तरफ यूज़ करते हैं। ये सबकी अपनी-अपनी बेसिकली उस पे होता है कि आप किस तरह का यूज़ करना चाह रहे हैं और किस तरह से आप अपनी प्रेज़ेंटेशन को दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है? उसके बाद हम देखें जी, ये हमारे पास हैं बुलेट्स। ये देखें, ये हमारे पास बुलेट्स हैं, ये डिफरेंट। आप इसको बुलेट्स में करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर करूँ, ये हम बुलेट सेट करते हैं, ठीक है? मैंने अब ये लिख दिया। अब मैंने नेक्स्ट हेडिंग पे आना है, तो नेक्स्ट हेडिंग भी मेरी बुलेट हेडिंग है। तो मैं क्या करूँगी, इसको नेक्स्ट कर दूँगी, देन हम लिखेंगे। अब ये कर दिया हमने, ठीक है? इसको भी हम कहते हैं जी, ये हमारे पास इस तरह से आ जाए, ठीक है? ये इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये एक हेडिंग है, ठीक है? तो इसलिए ना इसको हम उस तरह से एज़ सच नहीं कर सकते, ऐसे। तो अगर आप इसको अलग करें और उसको अलग करें ना, तो आप इसको दोबारा से ये देखें, तो ये चीज़ में आप इसको ला के तो कर सकते हैं, ये आ गई अलाइनमेंट इसकी सेंटर में। ये देखें, इसकी अलाइनमेंट आ गई है। तो हम इसको ख़त्म करते हैं अभी, ऐसे।
और ये हमारे पास डिफरेंट हैं जी, ये आपके पास सैम्पल्स बुलेट्स हैं जिनको आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप नन पे रखते हैं तो आप कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहते, आप इसका भी करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं यूज़ करना चाह रहा, तो आप नन कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखें आप, ये आपके पास अलाइनमेंट है नंबरिंग की, 1 टू 3, 1 टू 3 रोमन में है, एबीसी में है, स्मॉल एबीसी में है, कैपिटल में है, ए डॉट में है, उसके बाद नुमेरिक उसमें है, रोमन में है, और लाइक अरेबिक में है। ये डिफरेंट नंबरिंग्स है आपके पास, इसको भी हम नन करते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम एक ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको मैंने दिखा दी है, ये आप कर सकते हैं। इनकी आप कलर और वो थीम वगैरह वो सारा कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आए, यहाँ पे आप अपना कलर साइज़, ठीक है, और स्टार्ट आप कहाँ से करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं जी मैं 1 से स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, तो आप जहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे होंगे आप ये देखें, उसको बताएँगे कि मैं स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहा हूँ, मैं 2 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं 3 से, मैं 4 से, 5, 6, 7, 8 से। तो आप बता रहे हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसी के हिसाब से जो है ना आपको नंबरिंग दे रहा होता है। यहाँ पे आप कलर डिफरेंट देख सकते हैं, आपके पास डिफरेंट कलर्स की ऑप्शन होती है। और यहाँ पे आपके पास साइज़ होता है, 99 है, 7 है, 8 है, आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, 100 से ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको कैंसिल करते हैं। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं, ये देखें, आपके पास है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अब ये जो है ना बेसिकली ये यूज़ होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ये जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आपको जो है ना वो एक्सेसिव देख के लगे कि ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसको ना 2 कॉलम में डिवाइड कर, अब ये देखें जो मैंने 2 लाइनें लिखी थी ना वो 2 कॉलम में डिवाइड होगी। एक में आ गया पावर पॉइंट स्लाइड्स आर मोस्ट इम्पैक्टेबल ऑन स्लाइड्स, अ, और दूसरा आ गया जी वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट टू लिसन, मतलब जो है कोई भी ये हमने एग्जांपल दी है। ठीक है, तो ये हमने 2 कॉलम में कर लिया, ये हमारे लिए समझना पढ़ना ईज़ी रह जाएगा, इसलिए हम अपनी स्लाइड्स में इसको ज़्यादा कर लेते हैं। अब ये देखें, ये बेसिकली ना ये चीज़ आती है इसकी, तो अब इसको आप 2 कॉलम में करें ऐसे। तो ये 2 कॉलम किस तरह से हो गया, क्योंकि आपका वाइड हो गया, तो ये आपका ना लाइक रो में नहीं आया तो आपको कॉलम में आ गया, या कॉलम में नहीं आता तो आपका रो में चले जाता है। अभी हम इसको रखते हैं 1 कॉलम में, तो ये देखें आप 1 कॉलम, ठीक है। अगर आप इसको 3 कॉलम में करेंगे तो इस तरह से, 2 कॉलम में करेंगे तो इस तरह से, आप इसको 1 कॉलम में रखेंगे तो ये वाइड स्पैन हो जाएगा। उसके बाद जी हम देखते हैं, ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग होती है, ठीक है। आप एक दिन लाइन के दरमियान कितनी स्पेसिंग रखना चाहते हैं। मोस्टली ना जो प्रोफेशनली यूज़ हो रही होती है वो या तो पास टीचर्स जो है वो डिमांड करते हैं कि आपकी लाइन स्पेसिंग 1.0 होनी चाहिए। ये बेसिकली जो है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना उसके लिए आपको ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो रही होती है। ये जो स्लाइड्स हैं ये बेसिकली आपके ऑन पे होता है कि आप किस तरह का फ़ॉन्ट, किस तरह का फॉर्मेट यूज़ करने चाह रहे हैं। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आपका टीचर आपको गाइड करता है कि इस तरह का फ़ॉर्मेट आपने यूज़ करना है, इस तरह का नहीं करना, इतनी लाइन स्पेसिंग रखनी है, इतनी, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस टीचर्स की तरफ से होती हैं, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके बॉस की तरफ से होती हैं, कुछ चीज़ें आपको ही इनप्रोफेशनल लग रही होती हैं। तो ये देखें, अब ये आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ये बहुत ज़्यादा और ये उससे भी ज़्यादा। तो आप इसको या तो 1.0 रखते हैं या 1.5 रखते हैं, ये आपका जो है प्रोफेशनल वे होता है। हम इसको 1.0 ही रखते हैं। उसके बाद आप देखें, ये ये हॉरिज़ॉन्टली होता है, बेसिकली आप इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से स्टैक में। ये जैसे आपकी पज़ल होती है ना, आप अगर देखें ना आपकी पज़ल बनी हुई होती है, वो बेसिकली जो आपकी पज़ल है ना वो स्टैक से बनाते हैं, वो कुछ भी लिख के और उसको आप सेलेक्ट करके जो है ना वो स्टैक पे आएँगे तो वो एक पज़ल वो आपको दे देगा। आप उसको सॉल्व करके वर्ड निकालते हैं जिस तरह से, लाइक ये उस तरह की चीज़ है, ठीक है? इसमें भी जी हम हॉरिज़ॉन्टल ही अभी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद टॉप पे है आपको चाहिए, मिडल में चाहिए, बॉटम में चाहिए, आपकी अलाइनमेंट होती है। वो जो हमने पहले ये वाली अलाइनमेंट देखी थी ना, ये वाली अलाइनमेंट ये होती है आपकी कि आपको किधर चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए या आपको सेंटर में चाहिए। ये आपकी अलाइनमेंट होती है कि आपको एक स्लाइड के अंदर जो है वो कहाँ पे चाहिए। आप, हो सकता है मुझे, मैं चाह रही हूँ कि मुझे मिडल पे मिले, मैं मिडल पे क्लिक करूँगी तो आपका टेक्स्ट जो है वो मिडल में आ जाएगा। ठीक है। अब बेसिक ये जो है जी, ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट है, इसको हम इंसर्ट पे जाके देखेंगे
क्योंकि अभी जो है इसको आप समझेंगे तो ये मिक्सअप हो जाएँगी चीज़ें, इस पे प्रॉपर हमारी क्लास होगी, जिस पे हम स्मार्ट आर्ट को देखेंगे। ये बहुत मज़े की चीज़ है अगर आप करना चाहें तो। एक लाइक आप कहें कि आपको प्रोफ़ेशनल वे में स्लाइड्स बनाना मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह बना सकते हैं। किस तरह जो है आप अपने टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के ज़रिए। बेसिक जो है आपके अल्फ़ाज़ से ज़्यादा आपका जो देखना है, आपका जो विज़नरी है चीज़ें, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। आपके टीचर आपको सुन रहा है, नो डाउट कि वो आपसे एग्री कर रहा है, वो आपसे जो है वो इम्प्रेस हो रहा है। बट जो आपके पीछे एक स्लाइड चल रही है ना, सबसे पहले जो आपका विज़न है, वो आप उसको देखेंगे तो आपका टीचर पहले से ही एक जजमेंट जो है अपने माइंड में बना लेता है कि ये बच्चा किस तरह की प्रेज़ेंटेशन जो है वो रेडी करके आया है। ठीक है? तो स्मार्ट आर्ट पे हम फिर इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएँगे, तो उस पे होगा ये मैं आपको दिखा भी दूँ, इंसर्ट पे है स्मार्ट आर्ट और ये एक जो है बड़ी वाइड रेंज में है हमारे पास चीज़ें। तो ये हम उस पे जाके देखेंगे कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है। अभी अपने होम के फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी आपके पास शेप्स हैं, ये भी लाइक स्मार्ट आर्ट ही हैं। लेकिन ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर शेप चूज़ करूँ, मैं कहूँ कि मुझे स्माइली चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं एक स्माइली जनरेट कर रही हूँ इस तरह से। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या फ़ायदा हुआ स्माइली का आने का, कि आपकी स्माइली आई और आपका जो टेक्स्ट जो है वो छुप गया। अब बेसिकली आप इसको कर सकते हैं, ये चीज़ भी कर सकते हैं, व्हाइट में कलर हैं आपके पास डिफरेंट ये, ये चीज़ें, ठीक है। हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ग्रे में रखते हैं, आप चाह रहे हैं शेप मैं कहूँ नो फिल मुझे नहीं चाहिए, या हो सकता है मैं इसको कहूँ कि मुझे ना इसको आप जो है वो बैकवर्ड सेंड कर दें, तो मुझे ये देखें ये ब्रिंग टू फ्रंट है, मैं कह रही हूँ सेंड टू बैक कर दें। अब जब मैं इसको सेंड टू बैक करूँगी ना, तो अब मैं इसको अगर कलर भी करती हूँ, तो वो भी ये जो है मैं आपको दिखाऊँ अगर ये चीज़ देखें। अगर अब मैं इसको कलर भी कर रही हूँ ना, तो भी ये चीज़ जो है क्या होगा कि आपकी जो आपका टेक्स्ट है, वो फ्रंट पे होगा और आपकी ये शेप जो है वो बैक पे होगी। आप इसकी शेप को चेंज भी कर सकते हैं। आप मेबी इसमें और भी कोई चीज़ ऐड कर सकें। आप अगर इस तरह से ये चीज़, इसका भी वही तरीकाकार होगा। या तो आप इसको नो फिल पे रखें, शेप की फ़िल्म ख़त्म कर दें, नो फिल पे लाएँ, तो ये देखें। या अगर आप इसको कलर शेप देना चाहते हैं, इसकी आउटलाइन भी आप दे सकते हैं, ये चीज़ दे लें। शेप का इफ़ेक्ट भी होता है, ठीक है? आप इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लो में लाना चाहते हैं, तो ये देखें, ये आपकी ग्लो में आ जाती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं यूज़ करने वाली इसमें, जो आप देखेंगे तो आपको चीज़ें साथ-साथ समझ आती जाएँगी, जैसे-जैसे आप यूज़ करते जाएँगे। ये इसकी अरेंजमेंट है कि आप सेंड टू बैक लाना चाहते हैं, से बै ये ब्रिंग टू फ्रंट अगर ले आएँ, तो टेक्स्ट आपका पीछे चला जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड ले आएँ, तो भी आपका टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको सेंड बैकवर्ड करें, तो भी आपका टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा। ये डिफरेंट है, ये उसी तरह से अलाइनमेंट है, लेफ्ट पे करें, राइट पे करें, सेंटर पे करें, टॉप, बॉटम, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करें। ये देखें, रोटेशन भी कर सकते हैं आप। इसको आप इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं, लाइक ये देखें, कैसे रोटेट करें, ये लें। यहाँ से आप रोटेशन इसकी कर सकते हैं, ये चीज़। इस तरह भी हो सकती है और उस तरह से भी हो सकती है। उसके बाद आपके पास जी क्विक स्टाइल्स हैं, जिनमें आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास कलर्स हैं, डिफरेंट आउटलाइन्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है? जो आपकी प्रेज़ेंटेशन को बहुत खूबसूरत बना देती हैं। ये आपके लाइट कलर्स में हैं, ठीक है? उसके बाद आपका शेप, ये वही शेप फिल है, शेप आउटलाइन है, शेप इफ़ेक्ट जो हमने अभी देखा कि आप किस तरह से शेप का इफ़ेक्ट ला सकते हैं। यहाँ पे फाइंड होता है, आप कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हैं इस तरह से, लाइक या कोई वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर मैं कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना रिप्लेस करते हैं फ़ॉन्ट साइज़, या वर्ड रिप्लेस करके देखते हैं, ठीक है? मैं कह रही हूँ यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना वर्ड्स, उसको रिप्लेस कर दें अल्फ़ाबेट्स के साथ, ठीक है? ये देखें, ओके करेंगे, ये देखें, जहाँ पे आपका वर्ड लिखा हुआ था, वर्ड्स थे, वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ गया। इसी तरह आप बहुत से इसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद ये आपके पास सेलेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। तो ये आपके पास चीज़ें यहाँ से आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ये आपके पास एड इन्स का ऑप्शन होता है। ये बेसिकली आप ज़्यादातर यूज़ नहीं कर रहे होते, तो इसमें चैट जीपीटी वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपको ये दे रहा है कि आप इसमें यूज़ करें और अपनी स्लाइड्स को और अच्छा बनाएं, इन्हेंस करें। इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। इसके अलावा हम ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। मैं आपको डिफरेंट स्लाइड के थीम्स बताऊंगी, डिफरेंट वेबसाइट्स बताऊंगी, जहाँ से आप स्लाइड के थीम्स सिर्फ डाउनलोड करेंगे, उस पर अपना डाटा पुट करेंगे एंड ऑल, और आपको बहुत अच्छी स्लाइड्स, ऐसी स्लाइड्स, कैची स्लाइड्स होंगी जो आपके स्टूडेंट्स, या अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, बहुत कैची होंगी, वो आप दिल लगाकर सीखना चाहेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर के लिए बहुत इम्प्रेसिव होंगी, या आपका एक इमेज बहुत अच्छा जाएगा। तो हम इस पे डिफरेंट जो है वो देखेंगे। और मैं आपको बेसिकली जो ये आज हम फीचर्स की बात की, इसके बाद मैं आपको डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर स्लाइड्स बनाना भी सिखाऊँगी, और हमारे पास जो स्लाइड्स होंगी उसको शो भी करवाऊँगी आपके साथ। जो है अगर किसी को चाहिए, कोई थीम चाहिए, तो आप वो भी हमसे ले सकते हैं। हम आपको, ठीक है, वो थीम आप तक पहुँचाएँगे, आप सेंड करेंगे आपको, लाइक। तो आप कमेंट करें, कमेंट बिलो, ठीक है। आपको अगर कोई थीम चाहिए, कोई पावर पॉइंट के रिलेटेड एनी इशू, एनी रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपके लिए जो है हाउस ओपन है। तो आप क्वेश्चन करें एंड आई विल हैप्पी टू आंसर यू, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।